वेभ्यो नमो नमः। आज बेटा हम वर्कशीट 4 कर रहे हैं। ये हमारी 9वीं कक्षा की संस्कृत की वर्कशीट है। ये 4th वर्कशीट है जिसको हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वर्कशीट कर ली थी। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो व्याकरण का है और व्याकरण में हम क्या करेंगे, उपपद विभक्ति। व्याकरण में हम कर रहे हैं उपपद विभक्ति। जो उपपद विभक्ति होती है ना बेटा, वो क्या होती है, उपपद विभक्ति का अर्थ होता है विशिष्ट पद, जो किसी विशेष चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाती है। ठीक है, विशेष किसी विशेष शब्द के लिए जो प्रयोग की जाती है उसको उपपद विभक्ति हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अभितः दिया हुआ है हमें, तो अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक है, अभितः का क्या अर्थ होता है, दोनों ओर। अब इस अभितः से हमने वाक्य बनाया है, ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति। गांव के दोनों ओर पौधे हैं, पेड़ हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी है कि अभितः जो है उसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अभितः, परितः, उभयतः, ये जो तीनों है ना बेटा, इन सब के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जब भी हम इसमें सेंटेंस हम देखेंगे, बनाएंगे, तो हमें ये चीज़ अपने दिमाग में सेट करनी है कि जहाँ पे भी हमें अभितः मिल जाए, परितः मिल जाए, उभयतः मिल जाए, तो हम वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अभितः से पहले हमने क्या लगाया है, ग्रामम। ग्रामम में कौन सी द्वितीय विभक्ति है। उभयतः से पहले क्या लगाया, नगरम। नगरम में भी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। परितः, परितः से पहले हमने लगाया विद्यालयम, इसमें भी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। तो ये चीज़ हमें अपने ध्यान रखनी है कि हमेशा अभितः, उभयतः और परितः के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सेंटेंस देख लीजिए, वाक्य, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। नगरम उभयतः, नदी बहती, नदी के, गांव के दोनों ओर। ठीक है, नगर के दोनों ओर, यहाँ पे नगरम है, नगर के दोनों ओर क्या है, नदी बहती है। विद्यालयम परितः राजपथम वर्तते, विद्यालय के चारों ओर। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। राजपथ है, राजपथ बोलते हैं पगडंडी को। राजपथ किसको बोलते हैं, पगडंडी को, जहाँ से हम चलते हैं ना जिसके ऊपर से, उसको बोलते हैं बेटा राजपथ। और वैसे अगर हम राजमार्गम बोलें तो राजमार्गम का मतलब हो जाता है सड़क। ठीक है, राजपथ का मतलब होता है पगडंडी जिससे हम चलते हैं, और राजमार्गम का अर्थ होता है सड़क जिस पे वाहन चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि उभयतः, परितः और अभितः, उभयतः और परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए हमने नगरम, ग्रामम, नगरम और विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट है सह। सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये मैं आपको जब भी पाठ पढ़ाती हूँ, जब भी कोई भी टॉपिक करवाती हूँ, जहाँ पे भी आता है बताती भी हूँ। सह के साथ हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, सह के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय। उसमें था द्वितीय, यहाँ पे आएगा तृतीय। जैसे सीता रामेण सह वनम आगच्छत। सीता रामेण, रामेण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि सीता राम के साथ वन गई। अलम कोलाहलेन, अलम हसीतेन। ठीक है, ऐसे बोलते ना, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। ठीक, इसका तो अलम, अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सहा के साथ और अलम के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रामेण और कोलाहलेन। शोर मत करो, कोलाहल का मतलब है शोर करना, तो अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। ठीक है, अलम हसीतेन, अब और ज़्यादा मत हंसो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी हम अलम देखेंगे, जहाँ पर भी हम सहा देखेंगे और अलम देखेंगे, इन दोनों में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का। इन तीनों में हमने किया था द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, इन दोनों में सहा और अलम में हम करें तृतीय विभक्ति का प्रयोग। नमः, नमः में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः शिवाय, ऐसे करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय चतुर्थी विभक्ति आ गई। ऐसे ही नीलकंठाय नमः, यहाँ शिव जी नीलकंठ बोलते हैं शिव जी को, तो शिवाय नमः भी बोल सकते हो आप। ठीक है, शिवाय नमः, नीलकंठाय नमः, गणेशाय नमः। तो इन सब में हमने क्या लगाई है, जहाँ पर भी नमः होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पर भी नमः दिखाई देगा वहाँ पर आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करोगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास पुरतः, पृष्ठतः। पुरतः का मतलब होता है आगे और पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। इन दोनों में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति होगी इनमें, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है,
अभ्यतः ये सॉरी पुरुतः और पृष्ठतः इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। पुरुतः का मतलब होता है आगे और पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। गुरोः पुरुतः छात्राः गच्छन्ति, गुरु के आगे छात्र जा रहे हैं। ठीक है, गुरु के आगे आगे छात्र चलते हैं या जा रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे ही पृष्ठतः पीछे, वाहनस्य पृष्ठतः सा आगच्छत, वाहन के पीछे पीछे वह आ गया। बहि, बहि के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। विद्यालयात् बहि देवालयः अस्ति, विद्यालयात् बहि विद्यालय से बाहर, बहि बाहर, देवालय है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। यहाँ पे बेटा ता में ना हलंत लगा लेना, विद्यालयात् ऐसे ता में हलंत लगा लेना। विद्यालयात् बहि देवालयः अस्ति, विद्यालय के बाहर क्या है, देवालय है। तो इतना आ गया। जैसे यहाँ पे विद्यालय के जगह पर हम ग्रामात भी लिख सकते हैं, ग्रामात बहि देवालय अस्ति, गांव से बाहर मंदिर है। देवालय, देवालय का मतलब होता है मंदिर। विना, विना क्या है, परिश्रमेण विना सफलता न प्राप्नोति ही, परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे हमें ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि जो विना है ना, उसके साथ द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। हम तीनों ही विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ किया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। परिश्रमेण विना, परिश्रम के बिना सफलता नहीं है। ठीक है, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ना प्राप्नोति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला था जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद हम अपना कार्य करते हैं जो हमें प्रश्न दिए गए हैं इसका। डैश परितः, अब यहाँ देखो परितः आया है, डैश परितः पुष्पाणि न सन्ति, और हमें गृहम दिया गया है। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे बेटा, गृहम, गृहम के साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे गृहम लगा देंगे, हम ऐसे लिख देंगे, माँ ऊपर लगा देंगे, गृहम, गृहम परितः पुष्पाणि न सन्ति। ठीक है बच्चा, हम क्या लगा देंगे यहाँ, गृहम, क्योंकि परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ गृहम को क्या कर देंगे, गृह को गृहम कर देंगे। हमने द्वितीय विभक्ति यहाँ लगा दी है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास उभयता बच्चा, इसमें भी उभयता में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो जनक के स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारे पास जनकम आ जाएगा। तो यहाँ जनकम हो जाएगा, अंक की बिंदी लगा देना इसमें। ठीक है, जनकम, जनकम उभयतः पुत्रः तिष्ठतः है, जो जनक है, पिता है, माता पिता है, उनके दोनों ओर पुत्र बैठे हुए हैं। ये हो गया हमारा। इसमें अब सिर्फ क्या लगाना है आपको, अंक की बिंदी लगानी है, माँ लगाना है, परितः उभयते, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास नमः। अब नमः के साथ हमने क्या पढ़ा था कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ सरस्वती है तो सरस्वती की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी हमारे पास, सरस्वत्यई, सरस्वत्यई, क्योंकि स्त्रीलिंग में है बेटा, सरस्वत्यई। ठीक है, देव्यई, देव्यई सरस्वत्यहि नमः, देवी सरस्वती को नमस्कार, देव्यई सरस्वत्यहि नमः, विसर्ग आ जाएगा, सरस्वत्यहि नमः। ठीक है बच्चा, विसर्ग लगा लेना, सरस्वत्यहि। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है हमारे पास छात्रः डैश बही। अब बही आ गया तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और यहाँ पे कक्षा लिखा है तो आपका क्या आ जाएगा, कक्षाया। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कक्षात आना चाहिए था, आपने तो कक्षाया बताया है। इसका रीज़न ये है बेटा क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है, सॉरी, यहाँ क्या है, आकारांत है। ठीक है, अकारांत होता तो हम क्या लगाते थे, कक्षात लगाते, लेकिन हमारे पास यहाँ आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कक्षाया, क्योंकि आकारांत शब्द में जैसे आपने लता शब्द रूप पढ़ा होगा ना, लता का क्या पढ़ते हो, लताया। ठीक है, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में पढ़ते हो ना, लताया, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कक्षाया। आ गया होगा बच्चा आप समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास सह। अब सजनह, सजनह बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं तो इसका मतलब बहुवचन में है, सजनः सह वदन्ति। अब यहाँ पे हम सह के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे,
और यहाँ पे हमारे पास सज्जन लिखा हुआ है। अगर एक होता तो हम क्या लगाते, सज्जेन लगाते, ठीक है, सजनेन लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोगों के बारे में बात किए गए हैं, बहुवचन है हमारे पास। तो बहुवचन में क्या शब्द बनता है, सजनहि, दो मात्रा लगा देना और पीछे विसर्ग लगा देना, ठीक है। सजनहि, सज्जनतः सजनहि सह वदन्ति, सज्जन लोग सज्जनों के साथ ही बोलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास जो 6 है वो क्या है, डैश बहि रक्षकः तिष्ठति। अब फिर दोबारा से बहि आ गया है, बहि के साथ आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो पंचमी विभक्ति में गृहात, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, गृहात, घर से बाहर, गृहात बहि रक्षका तिष्ठति, घर से बाहर रक्षक खड़े हुए हैं, रक्षक रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया गृहात। बच्चा आ गया ना समझ में, पंचमी विभक्ति के साथ हमने गृहात लगा दिया है। अब वहाँ पे इसलिए लगाया था हमने कक्षाया पंचमी विभक्ति में, क्योंकि वो स्त्रीलिंग आकारांत था। हम स्त्रीलिंग शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आकारांत था। एक अकारांत, आकारांत, उकारांत, रिकारांत, इकारांत, ये सब कुछ आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए जलाशय लिखा हुआ है बच्चा, हमारे पास जलाशय है और यहाँ पुरतः है। पुरतः के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हम क्या लगा देंगे, जलाशयः, ठीक है, जलाशयः। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, जलाशयः, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है पृष्ठतः। पृष्ठतः में भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अज्यस्य है, आदस्य और यह लग जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, क्या इसमें जो जलाशय दिया हुआ है ना उसमें आधा स और यह लगा देना है। ऐसे ही इसमें भी अजय में आधा स और यह लगाना है, अज्यस्य है, अज्यस्य है, ऐसे अजय लिख के और श और यह लगा देना, अज्यस्य, जैसे बालकस्य लिखते हो ऐसे ही अज्यस्य हो जाएगा। जलाशय। डैश स्वाहा। अब स्वाहा हो, स्वधा हो, यहाँ पे हमेशा बेटा चतुर्थ विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे आपने नमः में चतुर्थ विभक्ति किया, याद किया ना, ऐसे ही आपको ये भी याद रखना है कि स्वाहा, स्वधा, इन सब में क्या होगा, चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इंद्र है, इंद्र की जो चतुर्थ विभक्ति है वो क्या बन जाएगी, इंद्राय, क्योंकि बालक की आपने क्या पढ़ी थी, बालकाय, तो इंद्र की क्या हो जाएगी, इंद्राय। शब्द रूप पढ़े हुए ना बालक के अच्छी तरह से, बालक, लता, नदी, ये 3-4 शब्द रूप है ना बेटा, हर एक के जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, सब के एक एक अच्छी तरह से लर्न कर लो, फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे संसारे डैश विना ज्ञानम न प्राप्यते। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पुस्तकम विना है, विना के योग में हम द्वितीय, तृतीय और पंचमी लगा सकते थे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और हम यहाँ क्या लगा देंगे, पुस्तकम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी उपपद विभक्ति की हैंड्स नोट्स करके हाथ से ही भी मैं करके समझाया हुआ है बच्चों को। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो और अच्छी तरह से आपको पूरा जो भी कोई डाउट है तो आप वहाँ से अपना क्लियर कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।